2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत दुर्ग जिले में जो बीडी कुरैशी की टिकट काटते हुए देवेंद्र यादव को पहली बार विधानसभा का प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने तो सिर्फ जो 2500 मतों का जो अंतर है उस पर एक चुनौती होगी प्रेम प्रकाश पांडे के लिए। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। दो 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत दुर्ग जिले में जो सबसे ज़्यादा हॉट सीटें हैं उनमें से एक सीट है भिलाई नगर विधानसभा की, जहां से 7वीं बार प्रेम प्रकाश पांडे के भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की संभावनाएं बन रही है। प्रेम प्रकाश पांडे एक कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और इसलिए अभी तक उनके जो अन्य जो दावेदार हैं उनका कोई ऐसा बड़ा नाम सामने नहीं आ रहा है कि जिनको भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाए। पिछले दिनों जो दिल्ली में बैठक हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने एक मन ये बना लिया था कि जितने भी पुराने मंत्री हैं या पुराने बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं छत्तीसगढ़ के, जिनमें खासतौर पर अमर अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे खासतौर पर, जो कि पिछला चुनाव हार गए थे, इस बार जो है एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व ने उनको टिकट देने का मन बना लिया है। और यदि ऐसा होता है तो शायद संभवतः दूसरी सूची में भिलाई नगर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर प्रेम प्रकाश पांडे का नाम फाइनल हो सकता है और उस स्थिति में यहाँ पर उनका मुकाबला सीधे वर्तमान विधायक और कांग्रेस के युवा विधायक खासतौर पे देवेंद्र यादव से होगा। देवेंद्र यादव जिन्होंने पिछले बार महापौर रहते हुए चुनाव लड़ा था 2015 से, वो देखा जाए तो 2015 से 20 का जो उनका कार्यकाल था वो महापौर कार्यकाल था। इसी बीच में 2018 में विधानसभा चुनाव का समय आ चुका था और कांग्रेस पार्टी ने, आला कमान ने उन्हें यहाँ पर प्रेम प्रकाश पांडे के मुकाबले ज़्यादा उपयुक्त तो मानते हुए देवेंद्र यादव को पहली बार विधानसभा का प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि जीत का अंतर बहुत कम था, सिर्फ 2400 के आसपास, 2000 से 2500 के बीच मतों का अंतर था जिससे देवेंद्र यादव जीते थे। लेकिन एक कद्दावर नेता के खिलाफ जीत, चाहे वो 10 वोट की भी हो, बहुत मायने रखती है। और पिछले 5 सालों में जिस तरह से देवेंद्र यादव ने अपने कद को बढ़ाया है, जिस तरह से उन्होंने भिलाई में राजनीति की है, जिस ढंग से उन्होंने अपना एक आभा मंडल बनाया, अपने समर्थकों का सैलाब बनाया, वो वाकई में एक ऐतिहासिक चीज़ बन चुकी है, देखने लायक चीज़ बन चुकी है। और पिछले दिनों जबकि ईडी की भी रेड पड़ी थी भिलाई में, देवेंद्र यादव जो कि न सिर्फ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के करीब हैं, मतलब मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबियों में से हैं, बल्कि उनकी पहचान पिछले दिनों जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो राहुल गांधी के साथ भी नजर आए थे और राहुल गांधी के जो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी, तीनों से उनके डायरेक्ट संबंध बन गए थे और इस तरह वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या ईडी के निगाहों में आ गए थे, किरकिरी बन चुके थे। शायद इन्हीं सब कारणों से पिछले दिनों उनका ईडी ने छापा भी मारा और जिस समय उनके यहाँ रेड पड़ी थी देवेंद्र यादव के यहाँ, तब उनके समर्थकों का जो सैलाब निकला था, जिस तरह से उन्होंने देवेंद्र यादव के घर के सामने पंडाल लगा करके वहाँ पर ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान जैसे बहुत सारे दोहे उन्होंने लेकर के एक माहौल बना दिया था उन्होंने। उनके समर्थक जो है ईडी को बाहर निकलने नहीं दे रहे थे और देर रात जब वो निकले, उनका ये शर्त थी कि देवेंद्र यादव को जाए, उनको ईडी वापस जाओ, इस तरह की बहुत सारी बातें हुई थी। तो एक व्यापक जन समर्थन कहा जाए युवाओं का खासतौर पर देवेंद्र यादव के साथ पिछले 5 सालों में लगातार देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा एक खास बात और, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मुद्दा है वो हिंदुत्व का है। बीडी कुरैशी और प्रेम प्रकाश पांडे का जब भी मुकाबला होता था तो उसमें एक बड़ा फैक्टर होता था हिंदू मुस्लिम। इसमें कभी प्रेम प्रकाश पांडे जीतते थे तो कभी बीडी कुरैशी, अल्टरनेटिव उनका सब चल रहा था। लेकिन पिछली बार देवेंद्र यादव के मैदान में आने से हिंदुत्व का जो मुद्दा था वो भी एक हिसाब से दूर हो गया और बीते 5 सालों में जितने भी कार्यक्रम हो, चाहे वो रामनवमी के हो, शिवधाम की यात्रा हो, चाहे वो गंगा आरती हो, धार्मिक आयोजन जो होते हैं, एक तरफ प्रदेश सरकार राम वन गमन पथ से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रामायण प्रतियोगिता भी करवाई जिन्होंने रायगढ़ में, प्रदेश सरकार मतलब भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश स्तर पर किए, वही भिलाई नगर में देवेंद्र यादव ने किए। तो कुल मिलाकर देखा जाए आज की स्थिति में तो देवेंद्र यादव कांग्रेस की तरफ से एक निसंदेह दोबारा रिपीट होने वाले प्रत्याशी माने जा रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने भी प्रेम प्रकाश पांडे को एक बार फिर प्रत्याशी बनाने का फैसला कर लिया है। इस बात के संकेत लगातार मिल रहे हैं और यदि ऐसा होता है तो सिर्फ जो 2500 मतों का जो अंतर है उस पर एक चुनौती होगी प्रेम प्रकाश पांडे के लिए। क्या वो उस अंतर को पाट सकेंगे या फिर देवेंद्र यादव लगातार दूसरी बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे जीत करके। बहरहाल
रिजल्ट क्या होगा यह तो दिसंबर 2023 में पता चलेगा, जबकि मतगणना के बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन दोनों दावेदारों मतलब कांग्रेस और भाजपा, देवेंद्र यादव और प्रेम प्रकाश पांडे खासतौर पर, इन दोनों के समर्थकों में अपने अपने नेताओं को लेकर के ज़बरदस्त उत्साह है। भिलाई का माहौल इस समय बहुत ही राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत गर्म है, और ये देखने वाली बात होगी कि कब इन दोनों पार्टी के आला कमान औपचारिक घोषणा करते हैं दोनों के नाम की। एक बड़ा महासंग्राम यहाँ पर निसंदेह देखने को मिलेगा, जिस पे हम सबकी निगाह रहेगी, आपकी भी निगाह रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारी भिलाई नगर से जुड़ी हुई ये खबर आपको कैसे लगी कमेंट जरूर दें, खबर को लाइक करें, खबर पर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।